दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जून खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक उतनी बारिश नहीं हुई जितनी हर साल होती है। मिट्टी से वो खुशबू अभी तक वैसी नहीं आई जितनी हर साल आती है। और ये इंतजार हर किसी को है कि आखिर मानसून गया कहां, जो 4 जून को भारत में आ चुका था। तो अब सवाल उठा है तो दूर तक जाएगा। देखिए दोस्तों, बात ये आती है कि मानसून अगर आ गया था तो बारिश हो जानी चाहिए थी, नहीं आई है तो जरूर कोई कारण है। हमें उन कारणों को जानना होगा। एक एक करके समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। सबसे पहले ये आंकड़े देखिए। इस वक्त देश में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है। फैक्ट बताते हैं हम। 4 जून से लेकर के, यानी कि अभी की स्थिति में देखें तो 4 जून से लेकर के 15 जून तक के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि देश में अभी 53.7 mm की बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी है? 19.2 mm की। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 वर्ग मीटर में बारिश होनी चाहिए थी 53.7 लीटर, लेकिन बारिश कितनी हुई है? 53.7 लीटर की जगह सिर्फ 19.2 लीटर की बारिश हुई है। अब ये जो कमी है ये सीधे 64% की है। अकेले महाराष्ट्र में हम बात करें तो वहां पे 79% की जो कमी देखने को मिलती है। और इतना पानी अगर कम गिरा है तो जो वहां पे जो जलाशय हैं, जहां पे पानी इकट्ठा होना चाहिए था बारिश के बाद का, वो उतना हो नहीं पाया। अगर उतना नहीं हो पाया तो हम पानी से जो बिजली बनाते हैं वहां के बांध से क्या हम बना पाएंगे? वहां की नदियां क्या वैसे रह पाएंगी? बांधों को पानी इकट्ठा करने के लिए दे पाएंगी? और उसके अलावा जल संकट जो होगा कृषि को लेकर के, पेयजल को लेकर के, वो बड़ा होगा। और ये एग्जाम्पल एक अकेला राष्ट्र जो राज्य है महाराष्ट्र, वो पूरे देश को समझाता है। चलिए, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि आईएसजीएस फाउंडेशन का लाइव ऑनलाइन कोर्स आ चुका है। दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप पे है, 3 साल की वैलिडिटी के साथ में है। यहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीलिम्स और टेस्ट मेंस के भी मिलेंगे, और साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 8750187501 पे आप कॉल कर सकते हैं और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए और जानकारी चाहिए तो लिंक अवेलेबल है। हमारे टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, शुष्क हवा का आक्रमण एक पहला कारण है कि अभी तक बारिश नहीं हुई है। शुष्क हवा का मतलब क्या है? देखिए, मिडिल ईस्ट से सूखी हवा भारत में घुस गई है। कहां से आई है ये ईरान से होते हुए भारत आई है। और ये हवा जो है शुष्क है और नमी को इसने पूरी तरह से सोख लिया है। देखिए, बहुत सारी कंडीशन जब होती हैं तब जाके बारिश हो पाती है, तब जाके बादल बन पाते हैं, तब जाके बादलों को उतनी नमी मिल पाती है। जब वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ है। तो एक पहली गड़बड़ तो ये हो गई, तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का है और यहाँ पे नमी 0% तक पहुंचाए जा रही है ये शुष्क हवा। तो ये हवा जो चली थी ईरान से, सऊदी अरब से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी कि कोंकण तट जो है हमारा, वहां तक ये अपना असर दिखा रही है। नमी ही नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो गया। अब अगली बात आती है कि सोमाली जेट जो है वो कमजोर हुआ है। सोमाली जेट क्या है? सोमालिया एक देश है पूर्वी अफ्रीका का, वहां से एक बहुत बड़ी धारा आती है ना, जेट स्ट्रीम हम बोलते हैं। नमी की एक बहुत बड़ी धारा आती है, वो वायुमंडल में थोड़ी ऊंचाई पर होती है ना, तेज हवाएं होती हैं उसकी। तो ये जो है अभी 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की गति में है, जो कि कम है। नॉर्मली होना चाहिए इसको 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो ये जो सोमाली जेट है ये नमी लेकर आती है। अब ये नमी लेकर आती है, ठीक है। तो नमी जो है, सीधी सी बात है, कोई ट्रेन धीरे चल रही है तो धीरे चल रही तो देर से सामान लेके आएगी। अगर अपनी गति से चलती तो पहले सामान पहुंचा देती। अब इसकी गति कम है। ये जो नमी जो समुंदर से, अरब सागर से होते हुए लेके आती, हिंद महासागर का लेके आती, जो नमी लेके आती, उतनी नमी ये लेके नहीं आ पा रही जेट। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो परिणाम क्या है कि पानी जो, यानी कि जो नमी है, कम है। तो सोमाली जेट याद रखिएगा एक मोटी धारा है। जैसे गंगा नदी में पानी के बहाव होता है वैसे ही ऊपर एक मोटी धारा बह रही है। तो ये जेट स्ट्रीम है एक तरह की। अब बात की जाए कि तीसरा कारण है एल नीनो। एल नीनो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो महासागर है, प्रशांत महासागर में एक खास जगह पर पानी जब गर्म हुआ, पेरू के समीप, तो जब वो पानी गर्म हुआ प्रशांत महासागर का, तो उससे बहुत सारे प्रभाव, यानी कि बदलाव हुए। मानसूनी हवाओं को भी उससे प्रभाव पड़ा। और उसी की वजह से हुआ ये कि देखिए, पानी गर्म हुआ, अमेरिका के पास पानी गर्म होता है तो हवा की दिशा बदलती है, दुनिया भर का मौसम बदलता है, मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पे ये हुआ कि ये गर्मी लेके आ गया। ये गर्मी लेके आया क्योंकि इसने पानी प्रशांत महासागर कम कर दिया।
तो जो गर्मी भारत के ऊपर ये इसकी तरफ से आई, इस दिशा से आई, तो उससे मानसून कमजोर पड़ा और इसके साथ ही सोमाली जेट पर भी इसने दबाव बनाया कि सोमाली जेट तो वैसे भी दूसरी तरफ से कम गति से आ रही थी, नमी लेके नहीं आ रही थी, और ये ऊपर से और भारत के ऊपर अतिरिक्त गर्मी लेके आया जब, तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये नमी वैसे भी नहीं आ रही है, शुष्क हवा अलग से आ रही है और एल नीनो अपना प्रभाव अलग से दिखा रहा है, तो ऐसे में बारिश में कमी तो होगी ही। अभी कारण और भी है। अगला कारण है डाइपोल तटस्थ, यानी कि आप के साथ एक दोस्त है, वो आपकी मदद करता है, तो अच्छी बात है, लेकिन ना तो आपका नुकसान पहुंचा रहा है, ना आप तो आपकी मदद कर रहा है, तो कायदे से जरूरत पड़ने पे तो आपका नुकसान हो जाएगा। कुछ वैसा ही हुआ है। अब इसको ऐसे समझिए कि ये भारत का नक्शा है ना, प्रायद्वीप भारत का। अब इसके पश्चिम की तरफ, ये अरब सागर की तरफ, यहां का तापमान तुलनात्मक रूप से गर्म रहता है, इसकी तुलना में यहां पे तुलनात्मक रूप से ठंडा रहता है, तो ये कहलाता है डाइपोल। अब हो क्या गया कि यहां ठंडा होना चाहिए, यहां गर्म होना चाहिए, लेकिन वही एल नीनो की वजह से क्या हुआ कि तापमान का प्रभाव यहां पे भी पड़ा और इस क्षेत्र में भी तापमान बढ़ा। तो यहां पे जब यहां पे टेम्परेचर बढ़ा, तो उसकी वजह से जो ये तापमान का अंतर बना रहता था, जैसे बैटरी होती है ना, प्लस और माइनस होते हैं, तो यहां पे तापमान का अंतर था कि एक तरफ कम है, एक तरफ ज्यादा है, और जितना तापांतर रहता है वो मानसून को उतनी मदद करता है। तो अब चूंकि ये डिफरेंस इधर का गर्म और इधर ठंडे का कम हो गया, तो वो जो मदद मिलनी चाहिए थी इस डाइपोल की, वो नहीं मिल पाई। तो इसकी वजह से मानसून को फायदा कम मिला, मानसून की ताकत क्या हुई, कमजोर हुई, और मानसून कमजोर होगा तो सीधी सी बात है, वही मानसून का अंतिम काम क्या है, बारिश का होना। तो अगला कारण ये भी है, पांचवा, बारिश के लिए बादल चाहिए। सब कुछ हो जाए, बादल ही नहीं बनेगा तो कैसे होगा। अब चूंकि शुष्क हवाएं आ रही हैं, ठीक है, और वो नमी को सोख रही हैं भारत की, जो मिडिल ईस्ट से आ रही है, दूसरी तरफ जो नमी आनी चाहिए थी सोमाली जेट से, वो आ नहीं पाई। उसके बाद डाइपोल साथ दे नहीं रहा है, यानी कि एल नीनो भी गर्मी का प्रभाव लेके आ रहा है, तो नमी जो है वो तो बची नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ ठंडा जो तापमान हमें चाहिए था वो मिला नहीं, शुष्क जो हवाएं हैं वो ज्यादा असर की, और उसके बाद जो धूल के कण थे ये भी नुकसान पहुंचाए, ये तो थे, लेकिन ये दोनों का हमें दिक्कत हुआ। ठीक, ठंडा तापमान मिला नहीं, नमी मिली नहीं, धूल के कण उल्टा अतिरिक्त नुकसान ही पहुंचा रहे थे ये पॉल्यूशन की वजह से। तो जो बादल बनने चाहिए थे वो बादल बने नहीं, और बादल नहीं बनेंगे तो बारिश होगी नहीं। तो ये सारे कारण है, ये पांचों के पांचों कारण फैक्टर बनते हैं। देश में जितनी बारिश होनी चाहिए थी, हमने देखा ये 64% की कमी है, यानी कि बहुत बड़ा एक अंतर है। तो अब ऐसे में इसका असर क्या होगा? क्या बारिश सिर्फ महसूस करने की, खेलने कूदने की चीज तो है नहीं। देखिए, ये देश जो है ना, मैंने एक बार आप लोगों से कहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आप लोगों ने एक बात बड़ी सही कही थी कि कृषि प्रधान देश अब नहीं रहा, अब जीडीपी में उतना योगदान नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो आज भी उतने लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है, सर्विस सेक्टर में नहीं है, जितने एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अब वो चाहे मजबूरी है या जो भी है, लेकिन बात यह कि कई लोग डिपेंड हैं देश की कृषि पे, और देश की कृषि पे ही डिपेंड है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे सर्विस सेक्टर भी बहुत सारे कृषि से सीधे सीधे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब यहां पे समझिए बात को, तो इसका जो असर होगा वो किसको होगा? सबसे पहला असर हम देखेंगे खेती को नुकसान होगा। हमारी जो खरीफ की फसलें, अब आपको खरीफ की फसलें पता है, ये जून का ही समय होता है जब बुआई होती है, यानी कि बुआई करने के लिए किसान तैयार है, उसको इस वक्त बुआई कर देनी चाहिए, लेकिन देरी होगी तो देरी होने से नुकसान होगा। और ये देरी होने से नुकसान होगा तो किस फसल को? उदाहरण के लिए धान हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, या हम कह लें दालें हो गई, इनको नुकसान होगा। और इनको नुकसान होगा तो क्या होगा? फिर अनाज महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद पानी की कमी है, तो वो आप समझ सकते हैं कि जब बारिश कम होगी तो जलाशयों में पानी उतना नहीं आएगा, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वहां पे पानी वैसा नहीं मिलेगा। हम इसकी वजह से कहीं ना कहीं तो एक तो सिंचाई प्रभावित होगी, दूसरा जो पेय के लिए पानी चाहिए वो भी प्रभावित होगा, सूखे की स्थिति बनेगी, और दूसरी तरफ हम जो हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते थे, हम बिजली बना सकते थे, बिजली नहीं बना पाएंगे। अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान होगा? जीडीपी जो है वो उतनी तेजी से क्या बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था। किसानों को की स्थिति में हम देखें तो क्या होगा? किसानों की आय जो है वो कम होगी, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं
समाज पे इसमें क्या खबर होगा। जब आप देखते हैं देश की कृषि को नुकसान पहुंचता है, देश के किसानों की आय को नुकसान पहुंचता है, तो बड़ी खराब खबरें आती हैं। कहीं खबर आती है कि किसान ने आत्महत्या कर ली, कहीं खबर आती है कि किसान का परिवार नहीं चल पा रहा है, मतलब क्या ही कहा जाए, तो नुकसान होता है। तो कभी कभी इसीलिए कह दिया जाता है कि इस देश में खेती एक जुआ है। लेकिन ये बात है कि प्रकृति के अलावा हम जो संतुलन कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है, तो खैर वो आगे की बात है। लेकिन अब सारी बातों का सारांश ये है कि शुष्क हवा से नमी गई तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ से जो नमी आनी चाहिए थी सोमाली जेट से, वो कमजोर रही। सोमाली जेट यानी कि दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती हैं भारत की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ। सोमालिया जो पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है। अब उसके अलावा डाइपोल तटस्थ, मैंने आपको बोला कि वही प्रायद्वीप भारत में दो तापमान का अंतर था पूर्व और पश्चिम की दिशा का, वो कम हुआ और उसके बाद बादल जो नहीं बन पा रहे हैं तो अंततः बारिश नहीं हो पा रही है। तो यही सारी बातें हैं। ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होगी, देखिए बारिश तो होगी। अगर मैं आपको एक मोटा उदाहरण दूं तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 जून के बाद बारिश होगी। अब 25 जून के बाद का मतलब यह है कि देरी तो हो रही है, और पहले ही ये बात कह दी गई थी, सोचे कि एल नीनो का प्रभाव तो दिखेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। इन सब चीजों के पीछे क्या जलवायु परिवर्तन काम नहीं कर रहा है? जलवायु परिवर्तन के पीछे क्या ह्यूमन जो हम हैं, हम वजह नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें जड़ पे जाना होगा, और जड़ पे जाएंगे तो देखेंगे हम ही जिम्मेदार हैं। चलिए, अब एक सवाल है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, मक्का, कपास या गेहूं? हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।